श्रील प्रभुपाद की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की, श्री श्री निताई गौर सुंदर की, समवेत भक्त वृंद की, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। अब 10 मिनट हो गया पूरा ना, बाकी नहीं है ना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी थोड़े देर पहले आप कथा सुन रहे थे, उसमें एक असुर का वध किया गया। असुर का नाम है वृत्त। वृत्त नाम है और जाति के अनुसार टाइटिल असुर दे दिए हैं, वृत्रासुर। नाम पड़ गया इसलिए कि थोड़े देर में सारे संसार को कवर कर लिए, घेर लिए। उनके हत्या, उनका वध इंद्र किए। सुखदेव गोस्वामी अब इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं कि वृते हते त्रयो लोका बिना सक्रीण भूरिद सपाला ह्य भवन सद्यो विज्वरा निर्वितेन्द्रिया। वृत्रासुर का वध करना बहुत कठिन था।
क्योंकि साइज और बल दोनों दृष्टि से वे बहुत बड़े थे। साइज भी बहुत विशाल, बल भी बहुत अधिक। साइज के विषय में सुने कि देवता लोग भय के मारे अपना सारा हथियार उन पर छोड़े एक साथ, लेकिन सारे हथियार को वैसे निगल गए जैसे कुछ लोग 2-4-5 टैबलेट लेकर के निगल जाते हैं। सब देवता लोग भयभीत थे, इतना उनसे भयभीत थे कि सब हथियार एक साथ डाल दिए, चला दिए। तो अब सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि वृते हते, वृतासुर का वध हो गया तो त्रयोलोका विज्वरा, अब तीनों लोकों का टेंशन समाप्त हो गया। अब उनको चिंता नहीं थी, लेकिन बिना सक्रेण इंद्र की चिंता दूर नहीं हुई। और वे इंद्र ही वध किए लीडर थे और सब लोग बिना चिंता के हो गए। वो इंद्र की चिंता क्यों नहीं दूर हुई? और कह रहे हैं कि देवर्षि पितृभूतानि दैत्या देवानुगा स्वयं प्रतिजग्मु स्वधिष्णानि ब्रह्म ईश इंद्रादयस्ततः। सब लोग चिंतित हुए, इंद्र के तो चिंता दूर नहीं हुई, लेकिन अब वृत्रासुर का वध हो गया। ओ जितने भी देवता थे, ऋषि थे और भी लोग थे जो वहाँ आ गए थे युद्ध भूमि में युद्ध के लिए देवताओं के साथ, या देखने के लिए, तो प्रति जगमु स्वधिष्ण्यानि, वे अपने अपने स्थान को लौट गए। युद्ध ही खत्म हो गया, मैच खत्म हुआ, सब अपने रेजिडेंस पर गए। यानी कि ब्रह्मा जी, शिव जी और इंद्र इत्यादि जो देवता थे वे सब भी अपने आवास पर चले गए। और वृत्रासुर के वध के विषय में इतनी बात कह रहे हैं कि सब लोग चिंता से रहित हो गए, एक इंद्र को छोड़ करके। महाराज परीक्षित को आश्चर्य हुआ, तुरंत प्रश्न कर रहे हैं, इंद्रस्या अनिवृत्तर हेतु श्रोत मुच्छामि भो मुने। हे मुने, मैं यह जानना चाहता हूँ कि इंद्र क्यों नहीं निश्चिंत हुए, उनको क्यों नहीं सुख मिला। जेना सन सुखिनो देवा हरेर दुखम कुतो भवेत्। अरे सारे देवताओं को तो सुखी वे किए, वे वृत्र का वध किए, तो उनको क्यों नहीं सुख हुआ। अब सुखदेव गोस्वामी तुरंत उत्तर दे रहे हैं कि वृत्र विक्रम संविघ्ना सर्वे देवा सहर्ष भी। वृत्रासुर के शक्ति से, उसके पराक्रम से सब देवता चिंतित थे, ऋषि लोग भी। और तद्वधाया अर्थयन निन्द्रम नैच्छद भीतो बृहद बलात्। सब लोग भयभीत थे, सब चिंतित थे, जो ऋषि हो या देवता हो। और सब लोग आकर के इंद्र से प्रार्थना किए कि वृत्रासुर का कोई वध कीजिए, कोई उपाय निकालिए। लेकिन इंद्र उसका वध करना नहीं चाहते थे। नैच्छद भी तो बृहद बृधात, इंद्र से सब कह रहे हैं कि कुछ उपाय किया जाए, ये उसका वध कीजिए। अब तो वज्र हाथ में आ गया है, लेकिन इंद्र तैयार नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं तैयार हो रहे थे? बृहद बृधात, वे ब्रह्म हत्या के पाप से भयभीत हो रहे थे। वे एग्री नहीं हो रहे थे, कह के ना हम नहीं वध करेंगे। उनको भीतर से भय था। तो ऋषि लोग उनसे कहने लगे कि ऋषयस तदुपाकरण महेंद्र मिदम ब्रुवन। ऋषियों को पता चला
कि इंद्र तैयार नहीं हो रहे हैं, तो इंद्र के पास आए कि आप ब्रह्म हत्या से डर रहे हैं। अरे हम लोगों की शक्ति नहीं जानते हैं, हम लोग अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, कोई पाप लगे सब दूर हो जाएगा, उसकी चिंता मत कीजिए। हम लोग मंत्र जानते हैं, यज्ञ की विधि जानते हैं, उस विषय में निश्चिंत रहिए। और कहने लगे कि हम लोग अश्वमेध यज्ञ कराएंगे, और अश्वमेध यज्ञ की शक्ति है कि एक व्यक्ति की हत्या की बात क्या है, कोई तीनों जगत के लोगों की हत्या करे और उस पाप को भी दूर किया जा सकता है। अश्वमेध यज्ञ में इतने पाप दूर करने की शक्ति है। अरे भी ये कैसे हो सकता है? वो कह रहे हैं कि अरे भगवान के नाम में तो शक्ति है, जो उसका एक बार कीर्तन कर ले और या श्रवण कर ले तो कोई भी पाप किया हो, ब्रह्म हत्या किया हो, ब्राह्मण की हत्या किया हो, पिता की हत्या किया हो, गाय की हत्या किया हो, माता की हत्या किया हो, आचार्य की हत्या किया हो, और या कितना हो निम्न स्तर का व्यक्ति हो तो शुद्ध हो जाता है। और हम लोग यज्ञ करके आपको शुद्ध कर देंगे। वे नाम के महिमा को बतला रहे हैं, इसी के आधार पर यज्ञ के शक्ति को दिखाने के लिए कि भगवान के आराधना का बहुत भारी शक्ति है। तो वे लोग इंद्र से इस प्रकार कहे, और कहे कि आप एक असुर के हत्या करने से भयभीत हो रहे हैं। अरे आप पर पाप नहीं लगेगा, और कदाचित पाप लगेगा भी तो हम लोग यज्ञ करा करके आपको पूरा शुद्ध कर देंगे। ऋषि लोग कह रहे थे, लेकिन अब इंद्र के सामने तो समस्या थी। अब वे अनुभव कर रहे थे कि पहले तो हम हत्या कर चुके हैं, उस समय तो 4 लोग तैयार हो गए, उनको पाप दे दिया, अब हम किसको खोजेंगे। फिर श्रीपाद जी गोस्वामी लिखे हैं कि कोई व्यक्ति कोई बुरा कर्म करता है तो उसका फल समाप्त भी हो जाए तो बीज तो रह जाता है, संस्कार रह जाता है। तो भले ही इंद्र अपने भूत शुद्धि को कर लिए थे 4 जगह पाप बांट करके, लेकिन उनको ये अनुभव हो रहा था कि अभी बीज बाकी है, तो वे बहुत निश्चिंतता अनुभव नहीं कर रहे थे। तो वे अब तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन ऋषि लोग इतना प्रेरित किए कि वध कर दिए, और वध किए तो तुरंत ब्रह्म हत्या उनका पीछा की। एक स्त्री के रूप में उसके बूढ़ी स्त्री, वो शरीर कांप रहा था, और उसका उम्र बहुत अधिक था, और क्षय रोग से, टीबी से ग्रसित थी, और उसके शरीर से खून गिर रहा था, उसके वस्त्र खून से भीगे हुए थे, और एकदम करवाइन दुर्गंध फैल रहा था। जैसे जिस पात्र में मछली को रखा जाता है, ये मछली का जैसा दुर्गंध होता है, तो वैसे उसके शरीर से दुर्गंध निकल रहा था, और इंद्र की तरफ वो दौड़ी। उनको इंद्र पर चढ़ने के लिए ब्रह्महत्या, वो बुढ़ी के रूप में थे, इंद्र पर आक्रमण करने के लिए वे दौड़ी। इंद्र तो भयभीत होकर के भागे। अब वे भागते गए मान सरोवर में जा करके छिप गए। तो वहां मान सरोवर में गए, छिप तो गए, ब्रह्महत्या वहां तक नहीं पहुंच पाई, लेकिन अब इंद्र को कठिनाई तो सहना पड़ा। देवताओं को तो अग्नि जिह्वा कहते हैं, अग्नि के मुख से ही वे खाते हैं,
और पानी में तो अब आग का पहुंच ही नहीं है। तो ब्रह्म हत्या से तो रक्षा कर लिए, लेकिन भोजन की कोई व्यवस्था नहीं। कमल लाल में छिप करके वहां रहे, वहां तक नहीं पहुंच पाई ब्रह्म हत्या। लेकिन अब भगवान का वे ध्यान कर रहे थे इंद्र, और भगवान के ध्यान के शक्ति से ब्रह्म हत्या तो वहाँ नहीं पहुँची, लेकिन भोजन नहीं मिल रहा था। तो 1 साल तक लक्ष्मी जी उनके भोजन की व्यवस्था की। भाई उनको तो कमला कहा जाता है, कमल वन में ही रहती हैं। तो अब अपने घर में कोई आ गया तब तो खिलाना पिलाना पड़ेगा ना, वही भोजन की व्यवस्था की। ऐसे वे अपनी रक्षा कर लिए और देवता लोग सहायता कर रहे थे। देवता कुछ पोस्ट पर स्वर्ग में है और दिशाओं में भी देवता थे, तो वे भी रोक रहे थे ब्रह्म हत्या को। तो उसकी शक्ति क्षीण हो गई, 1 साल में तो एकदम क्षीण हो गई। तो इंद्र के पास वो पहुंच नहीं पाई। वो कह रहे हैं कि इदम महाख्यान मशेष पापना। इंद्र भले भयभीत हों ब्रह्म हत्या के पाप से, लेकिन जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है, इंद्र जो वध किए हैं, इस कथा को सुनता है, तो अब उसका किसी प्रकार का पाप दूर हो जाता है। और केवल पाप ही दूर नहीं होता है, तीर्थ पदानुकीर्तनात्। अब इस प्रसंग को पढ़ेंगे, भगवान के कीर्ति का कीर्तन है, वर्णन है, तो इससे भक्ति बढ़ जाती है। और इसमें भक्तों का वर्णन है, महेंद्र के मोक्ष का विजय है। तो इस प्रकार ये प्रसंग बड़ा मंगलप्रद है। और कह रहे हैं कि पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधा। जो विद्वान व्यक्ति है तो इस आख्यान को सदा पढ़ना चाहिए। और रोज नहीं पढ़ सकते हैं तो पर्व पर, कोई विशेष त्यौहार है या पूर्णिमा है, अमावस्या है, तो जरूर इसका पाठ करना चाहिए। और इससे इंद्रियों की शक्ति बढ़ जाती है, धन की प्राप्ति होती है, जस बढ़ता है, और निखिलाघ मोचनम, किसी प्रकार का पाप है तो दूर हो जाता है। रिपुंजयम, शत्रु पर विजय मिलता है। और स्वस्थयनम, उसके पुत्र परिवार का भी मंगल होता है। तथा आयुषम, आयु भी बढ़ जाती है। ये आख्यान जो वृत्रासुर का है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत मंगलप्रद है। तो अब इस आख्यान को पूरा कर दिए, लेकिन परीक्षित महाराज फिर प्रश्न कर रहे हैं। रजस्तम स्वभावस्य ब्रह्मन् वृत्रस्य पापमनः नारायणे भगवती कथिमासित दृढ़ामति। कहें कि वृत्रासुर तो रजोगुणी स्वभाव का है, तमोगुणी स्वभाव का है। और भगवान में इतनी दृढ़ भक्ति कैसे उसको प्राप्त हो गई, इतना दृढ़ मति कैसे लगा रहा। देखिए, आप पढ़े हैं, युद्ध भूमि में है, विजय के लिए आए हैं, लेकिन ललकार रहे हैं अपने शत्रु को, इंद्र को, कि तुम हम पर वज्र चलाओ। एक बार वे गदा चलाए थे और गदा निष्फल चला गया, तो इंद्र ठिठक गए थे। यद्यपि भगवान के शक्ति से युक्त वज्र उनके पास था, लेकिन वे वज्र नहीं चला रहे थे। लेकिन वृत्रासुर कह रहे थे कि वज्र चलाओ, यह निष्फल नहीं जाएगा। और अब मानो इंद्र कहे कि कोई निष्फल चला जाएगा तब तो आप विजयी हो जाएंगे। वृत्रासुर कहते हैं कि ना ना, हमारे जो पति है ना, एकांत धियाम, जिनके मति एकांतिक है, तो उनको संपदा नहीं देते हैं। और हम
तो विजय से मृत्यु को अच्छा मानते हैं। हमें विजय की आकांक्षा नहीं है, तुम एकदम निश्चिंत रहो कि विजय तुम्हारी है, वज्र निष्फल नहीं जा सकता है, तुम वज्र चलाओ। देखिए यह स्थिति है, विजयान मृत्यु बरम मन्यमान। युद्ध में खड़े हैं और विजय से मृत्यु को श्रेष्ठ मान रहे हैं और कह रहे हैं कि त्रैवर्ग का आयास प्रयास, जो त्रिवर्ग का आयास है, व्यक्ति त्रिवर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास करता है तो हमारे प्रभु उसको विघात कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं। तो तुमको राज्य देंगे क्योंकि प्रभु की जितनी कृपा हम पर है और उतनी कृपा तुम पर नहीं है। तुमको भी विजय मिलेगा भगवान की कृपा से ही, लेकिन हमको पराजय मिलेगा तो हम पर अधिक कृपा है। अभी ये कैसे कृपा का कोई अनुभव करेगा कि धन चला जाए, मृत्यु हो जाए। अकिंचन गोचरा, ये जो अकिंचन भक्त है वही इसका अनुभव करते हैं। लेकिन फिर भी तो वृत्रासुर ऐसे ललकार रहे हैं, लेकिन इंद्र चुपचाप लगे हुए। अब इंद्र को देख रहे हैं कि कुछ कर नहीं रहा है। वृत्रासुर के सीधी मती गई, अरे तुच्छ आदमी से क्या कहना है, जो प्रार्थना करना है तुम भगवान से क्यों न प्रार्थना करें। और सीधे भगवान से प्रार्थना करने लगे, जिसकी व्याख्या सुन चुके हैं, पाठ सुन चुके हैं। तो उनका मति एकदम भगवान में दृढ़ था। युद्ध के स्थिति में, विषम परिस्थिति में भी टसमस नहीं हो रहा है। अब परीक्षित महाराज को आश्चर्य है कि ऐसी दृढ़ मति कैसी थी। स्वभाव तो तामसी था, रजोगुणी था, और कैसे वे भगवान में मन को लगाए थे। अत्र न संशयो भूयात् श्रोतुम कौतूहलम प्रभु। बहुत भारी संशय है, हम लोग सुनना चाहते हैं और कह रहे हैं कि अकेले हमारा कौतुक नहीं है, या जो भी बैठे हैं सब सुनना चाहते हैं। तो उनका विषय में बतलाइए कैसे भक्ति प्राप्त किए। अब सुखदेव सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि इस प्रकार जब परीक्षित महाराज प्रश्न किए तो सुखदेव गोस्वामी उत्तर देना प्रारंभ करें और वे कहने लगे कि सावधानी से सुनो, एक बार नहीं, सावधानी से सुनो। हम कथा सुने हैं द्वैपायन के मुख से, नारद जी के मुख से, देवल के मुख से। तो एक राजा थे, सूरसेन में एक राजा थे, सार्वभौम सम्राट थे। उनका नाम था चित्रकेतु। पूरे भूमि पर उनका अधिकार था। और तस्य भार्या सहस्राणम सहस्राणी दशाभव। उनको 1 करोड़ पत्नियां हुई। उस संतानिकश्चापि नृपो न लेभे तासु संतति। वे सब संतान उत्पन्न करने में सक्षम थी। वे 1-2 विवाह किए, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो उनको संशय होने लगा कि कहीं हो सकता है कि कुछ मेडिकल के हिसाब से कुछ कमी हो, तो चेक कराए। और चेकअप दोनों साइड से चलता है, तो वे भी ठीक थे। अब जो सिस्टम हो चेक करते हैं ना, अभी पत्नी में कुछ गड़बड़ी ना, वो भी ठीक। तो अब तो जो विवाह करते थे तो पहले ही मेडिकल रिपोर्ट ले करके चुन चुन करके 1 करोड़ विवाह किए और पुत्र एक भी नहीं। देखिए दुर्भाग्य की क्या सीमा हो सकती है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं। हम लोग थोड़े थोड़े बात पर घबरा जाते हैं कि हमारा इतना भारी दुर्भाग्य, लेकिन दुर्भाग्य कहाँ तक जा सकता है एक उदाहरण देख सकते हैं। संतानिक जो भी विवाह करते थे तो कोई स्वास्थ्य के दृष्टि से गड़बड़ी नहीं था, लेकिन अब फिर भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती थी। वे बहुत चिंतित रहते थे। अब एक दिन की बात है
कि उनके यहाँ अंगिरा जी आ गए। सब स्त्रियां सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी, सेवा भी कर रही थी, सब संपदा था, लेकिन उनको सुख नहीं था, बहुत चिंता में रहते थे। अब बहुत चिंता में पड़े हुए थे तो अंगिरा जी उनके पास आ गए। अंगिरा जी को देखे, धार्मिक राजा है, खूब अच्छा से सत्कार किए। और अंगिरा जी अब उनसे कहने लगे कि सब ठीक है ना, आपका सब डिपार्टमेंट, जो 7 प्रकृति सब ठीक है ना, आपके स्त्री रानियां और पुत्र सब ठीक है ना। अब तो ये बात सुन करके राजा और चिंतित हो गया, बहुत दुखी हो गया। अब वो कहने लगा कि आप हमसे पूछ रहे हैं, अरे आप भूत भविष्य सब जानते, अब केवल जानते ही नहीं है, कुछ भी बदल सकते हैं। कृपा करके कुछ व्यवस्था कीजिए कि हमको एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, हम नरक से बच जाए, हमारा तर्पण करने वाला कोई हो जाए। अब अंगिरा जी कहने लगे कि ना, कोई एक जन्म में तुमको पुत्र नहीं है। अब इसका और उत्साह बढ़ा कि देखने की शक्ति रख रहे हैं कि कोई एक जन्म में पुत्र नहीं है, जब इतनी शक्ति है तो पुत्र देने की भी शक्ति रखते हैं। और बहुत आग्रह करने लगे और कहे कि ठीक है, चरु निर्माण कराए और कहे कि इसे अपने पत्नी के दे दो, लेकिन तुमको पुत्र होगा शोक हर्ष प्रद, पुत्र से शोक भी होगा और हर्ष भी होगा। अरे शोक हो हर्ष हो, पहले पुत्र तो हो इसके बाद देखा जाएगा। वे बड़ा खुश हुए और वे अपने ढंग से व्याख्या किए कि भाई लड़का होगा, अब किशोरावस्था में आते हैं तो थोड़ा रिवोल्ट करते हैं तो दुख होगा, वो सब तो सह लिया जाएगा। वे चरु तैयार कराए और चरु उनको प्रदान किए, खीर प्रदान किए। वे अपने ज्येष्ठ पत्नी कृतद्युति को दिए और उसका प्रभाव हुआ कि वो गर्भवती हो गई। गर्भ उनका बढ़ने 1 करोड़ है, लेकिन जो पुत्र से युक्त थी, पुत्र वाली थी, तब उसके प्रति स्नेह बढ़ने लगा। अब उसके घर में ज़्यादा रहने लगे, उसका देख रेख करते थे और वह भी पुत्र को पालन पोषण करके गोद में ले करके बहुत प्रसन्न रहती थी। अब जो दूसरी रानियां थी उनको द्वेष होने लगा। एक तो स्वाभाविक उनकी इच्छा थी कि हम लोगों को पुत्र हो, उनको पुत्र नहीं है, एक रानी को पुत्र है, तो इसके चलते। और दूसरी बात है कि अब राजा तो अपना ध्यान उसी के तरफ दे रहा है, दूसरी रानी अपना अनादर महसूस कर रही है, तो विद्वेष उनका इस सीमा तक पहुंच गया कि एक दिन उस लड़के को विष दे दी। वे कैलकुलेट कर लें कि राजा के व्यवहार में जो भी अंतर हुआ है, तो अंतर करने वाला तो ये लड़का ही हो गया है ना, इसी को खत्म करो। वे विष दे दी, लड़का तो निष्प्राण हो गया, पड़ा था। लेकिन कृतद्युति समझ रही थी कि लड़का सो रहा है, थका होगा, सो रहा है, लेकिन बहुत देर हो गया। और कही अपने दासी को, धाय को, कि बच्चे को उठा लाओ, तो बहुत देर हो गया, बहुत देर से सोया। धाय वहाँ गई तो देखी चोत्तार लोचनम, लड़के का आँख फटा हुआ, आँख चढ़ा हुआ, पुतली उलट गई है। अब तो हाय करके छाती पीटी में मारी गई, रोने लगी। अब वो रोने लगी तो रानी दौड़ करके गई। अब रानी दौड़ करके गई तो मरे हुए पुत्र को देख करके तो वह भी वहीं गिर गई, मानो वह भी मर गई। राजा को पता चला, वो गिरते भरारते वहाँ पहुँचा, सब लोग रोने लगे। अब बहुत भारी समस्या, अब कुछ कर नहीं रहे हैं, सब रो रहे हैं। राजा का बाल बिखरा हुआ है, रो रहा है, रो रहा है।
और तब तक फिर अंगिरा जी वहाँ पहुँच आए। अंगिरा जी नारद जी के पास पहुँचे नारद जी के साथ, और अब उनसे कहने लगे कि तुम क्यों शोक कर रहे हो। और वे पूछ रहे हैं कि किसके लिए तुम लोग शोक कर रहे हो। यहाँ ये जो मुर्दा पड़ा है, शव पड़ा है, तो कौन लगता है। तुम चास्य कतम सृष्ट पूरे दानिम अतः पर। वे कहे कि तुम इसके क्या लगते हो। अरे तुम क्या लगते हो। और आशा यह है कि यह संबंध तो बदलता रहता है। इस संसार में तो जैसे नदी के धारा में बालू मिलते बिछुड़ जाते हैं, वैसे व्यक्ति चल रहा है, और एक देह से दूसरे प्राणी का जन्म होता है, नष्ट हो जाता है, तो है कौन। अब ये लोग ज्ञान दिए कि तुम शोक नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा राजा को बात समझ में आ गई और उसका शोक थोड़ा शिथिल हुआ, और वो पूछने लगा कि आप लोग कौन हैं। को जुवाम ज्ञान संपन्नो महिष्ठो च महीयसाम अवधूते न बेषण गूढ़व ये समागतव। अरे हम सुने हैं कि इस पृथ्वी पर बड़े बड़े ऋषि लोग विचरण करते रहते हैं, तो कई एक ऋषियों का नाम ले करके वे कहने लगा कि आप लोग इसमें से कौन है, आप लोग तो बड़े ज्ञान से संपन्न हैं। अंगिरा ऋषि कहे कि अहम ते पुत्र कामस्य पुत्र दो अस्मि अंगिरा ऋषि। अरे हम अंगिरा हैं, जो पुत्र की इच्छा थी, तो तुम पुत्र चाह रहा था, तो तुमको पुत्र प्रदान करने वाला मैं अंगिरा हूँ, और ये ब्रह्मा जी के पुत्र हमारे भाई नारद जी हैं। ओ इत्थम त्वम पुत्र सुकने न मग्नम तमसि दुस्तरे। हम लोग देखे कि तुम बहुत भारी दुख में पड़े हो, तो हम सोच रहे थे कि तुम भगवान के भक्त हो, तुमको ऐसे दुखी नहीं होना चाहिए, तो हम लोग ज्ञान देने के लिए आए हैं, और तुम इस ज्ञान को ग्रहण करो। और नारद जी उसको मंत्र दिए, और नारद जी जो मरा हुआ बच्चा था, तो उससे कहे कि यार थोड़ा जग जाओ, ये तुम्हारे पिता रो रहे हैं, इतना दुख में है, इनको जग करके समझाओ, क्यों दुखी कर रहे हो। वो लड़का उठ करके बैठ गया, और वो कहने लगा कि कस्मिन जन्मनि, नहीं, वे कह रहे हैं कि भुंक्षा भोगान पितृपादान अधिष्ठित निपासनम। अरे तुम अपने पिता के राज्य का भोग करो, राज्य सिंहासन पर बैठो। और जीव जग गया, वो लड़का जग गया और कहने लगा कि कस्मिन जन्मनि अमी मह्यम पितरो मातरो भोन। 21 जन्म में हमारे पिता माता बने थे। अब इस बात को सुन करके वो माता पिता को बड़ा आश्चर्य, ये कोई प्रश्न वैलिड है। अभी तो कुछ साल ही पहले जन्म हुआ था, और वही अपना बेटा ही पूछ रहा है कि किस जन्म में हमारे माता पिता थे। ये लोग तो हकबक हो गए, हक्का बक्का हो गए। तो समझा रहा है कि ना, इसमें तो बदलता रहता है, अनेक जन्म है, तो कोई व्यक्ति पिता बनता है, तब तक हो सकता है कि किसी जन्म वही पुत्र बन जाए। अब एक समय में मित्र है, और हो सकता है कि दूसरे जन्म में शत्रु बन जाए। वे उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे पैसा है, करेंसी तो बहुत दिन नहीं चलता है, बदल देते हैं ना। जो स्वर्ण मुद्रा था तो बहुत दिन चलता था, तो स्वर्ण मुद्रा का उदाहरण दे रहे हैं कि एक ही स्वर्ण मुद्रा कभी मित्र बनता है, कभी शत्रु बन जाता है। इस बात को आप लोग समझ रहे हैं कि एक ही पैसा है, और एक दिन आपका मित्र है,
और दूसरा दिन शत्रु हो जाएगा। देखिए, कोई रुपया करेंसी है, अब एक दिन आपके मित्र के पॉकेट में है, तो हो सकता है कि मित्र आपके लिए फल लावे, मिठाई खरीद करके लावे, तो वह रुपया आपको मिठाई दे रहा है, लेकिन कहीं विपक्ष के पॉकेट में चला गया तो हो सकता है कि उसी रुपया को वकील को दे करके आपको जेल में भिजवा दे। वही रुपया जेल में भेज दिया ना, जो एक दिन फ्रूट दे रहा था, फल मिठाई दे रहा था, रुपया तो वही जेल में भिजवा दिया, तो शत्रु हुआ कि नहीं? तो जैसे रुपया कभी मित्र होता है, कभी शत्रु होता है, तो वैसे ही संसार के संबंध बदलते रहते हैं। अब ये सब बात सुन करके तो अब चित्रकेतु का सब दुख दूर हो गया, ज्ञान उनको खुल गया और वे स्नान करके आए, जो भी कृत्य करना था उसका किए, जमुना जी में स्नान करके आए और नारद जी उनको मंत्र दिए, कहे कि तो समाहित चित्त होत करके इस मंत्र का जप करो। चित्रकेतु अब भक्ष सुसमाहित उपवास करके, केवल जल पी करके और इंद्रियों को संयत करके मंत्र का जप करने लगे और 7 दिन मंत्र का जप किए और उनको गंधर्व का आधिपत्य मिल गया। लेकिन फिर भी मंत्र का जाप नहीं छोड़े। यह ध्यान देने की बात है कि हम लोग भक्ति करते हैं तो जो गौड़ फल है पहले आ जाता है और मुख्य फल बाद में। जो गंधर्व के पति हो गए, उनको आधिपत्य मिल गया और वे मंत्र का जप करते रहे। जप करते करते अब मन इतना शुद्ध हो गया कि वे सीधे संकर्षण देव के चरणों में चले गए, उनका दर्शन किए, उनकी स्तुति किए और वे एक विमान दे दिए। आधिपत्य गंधर्वों का तो मिल ही गया था और गंधर्व लोग गीत गाने में बड़े दक्ष होते हैं, तो ये गंधर्व के रूप में विमान पर बैठ करके भगवान का कीर्तन करते चलते थे, कीर्तन गाते हुए जहाँ तहाँ घूमते थे। एक दिन विमान पर चढ़ करके जा रहे थे और तब तक देखे कि शिव जी एक सेमिनार दे रहे हैं, लेकिन देखे कि अपने पत्नी को एकदम साथ में बैठाए, वो सेमिनार दे रहे हैं। अब और चित्रकेतु जो गंधर्व के रूप में है, अब यह देख करके उन पर कमेंट कर दिए, अरे ये देखिए जटा धारण किए, कपड़ा भी नहीं पहने हैं और पोस्ट ले लिए हैं वक्ता का, इनिशिएशन भी देते हैं, गुरु भी हैं, और इनका व्यवहार सभा में पत्नी के साथ बैठे। अरे ऐसा तो साधारण व्यक्ति भी नहीं करता है। साधारण व्यक्ति भी अपने पत्नी के साथ है तो प्राइवेट रूम में रहता है, ऐसे सभा में तो नहीं रहता है। ऐसे बोल रहे थे, शिव जी सुन रहे थे और शिव जी हंसे लेकिन कुछ बोले नहीं। लेकिन अब पार्वती जी को नहीं सहन हुआ, हमारे पति पर आक्षेप कर रहा है। वे चिढ़ गई और कहने लगे कि तुम ही मजिस्ट्रेट हुए हो, ब्रह्मा जी कुछ नहीं कहते हैं, बड़े बड़े ऋषि यहाँ बैठे हैं और हम लोगों के व्यवहार पर वो कुछ टिप्पणी ही नहीं कर रहे, तुम करने लगा। तुमको कौन अधिकृत कर दिया गया? तुम अपने अभिमान में हो, तुम्हारा जैसा व्यवहार है तो तुम शूद्र योनि में चले जाओ। अब तो विमान से उतरे, पार्वती जी से कहे कि आपको गुस्सा आ गया, दुख आ गया, लग गया, उसके लिए क्षमा कीजिए। वो जो शाप आप दी है तो उससे हमको कोई कठिनाई नहीं है, क्योंकि हम तो जानते हैं कि जो होने वाला है तो वही कोई बोल देता है, जो प्रारब्ध है तो वही कोई के मुख से निकल गया, और साप और बर में कोई अंतर नहीं है। जो भगवान के भक्त होते हैं
तो स्वर्ग और नरक में अंतर नहीं करते हैं, लेकिन आपको दुख लग गया तो आप क्षमा कीजिए। इतना कह करके और फिर विमान पर चढ़ करके चले गए। अब शिव जी समझाने लगे, देखिए भक्तों की क्या महिमा है। वे चाहते तो तुमको साप दे सकते थे, लेकिन वे साप नहीं दिए। अब पार्वती जी साप दे दी तो वही चित्रकेतु जो भगवान की भक्ति किए थे, लेकिन अपराध के चलते, साप के चलते पुनः वृत्त के रूप में आए और फिर इंद्र उनका वध किए, वे भगवान के चरणों में चले गए। अब पहले ही सुन चुके हैं कि उनके शरीर से ज्योति निकला और वे उनके वो एक ज्योति निकला और वह भगवान में प्रविष्ट हो। ज्योति निकल करके और वह अलोकम समुपद्यत, फिर अलोक मतलब भगवान के यहाँ पहुँच गया। 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, वृत्रस्य देहा निष्क्रांतम आत्मज्योतिररिंदम। वो ज्योति निकला और अलोकम समुपद्यत, वो अलोक को चला गया। और वृत्रासुर भगवान के भक्ति किए थे, बीच में जो अंतराय हुआ और इसके बाद फिर अपने वे स्वरूप को प्राप्त हो गए। और अब जो व्यक्ति इस इतिहास को सुनता है वो कह रहे हैं कि हरि का स्मरण करके जाति परमाम गति, वह परम गति को प्राप्त करता है। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि सुखदेव गोस्वामी का प्रस्तुत विषय था दक्ष के लड़कियों के वंश का विस्तार कर रहे थे, उसी में प्रश्न कर दिए थे तो वृत्रासुर का प्रसंग आ गया। और फिर अपने मूल विषय में आते हैं और उसी को वे आगे बढ़ाते हैं। अब दक्ष के जो 60 कन्याएं हैं, किसके साथ कैसे विवाह हुआ है और कैसे कैसे उनके पुत्र हुए, और इस कथा को बढ़ा रहे हैं। और आप पढ़ेंगे 60 कन्याओं का विवरण, और कम से कम 13 कन्याओं का विवाह कश्यप जी से करे, 10 का धर्म से, 27 का चंद्रमा से, 13 और 2 और 17 कुछ लोग मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं वो कश्यप दूसरे हैं। जो हो, कम से कम 13 का तो विवाह कश्यप जी से किए थे। तो अब कश्यप जी से विवाह हुआ है तो उन लड़कियों के वंश का वर्णन किए। और दिति भी दक्ष की पुत्री है। तो कहने लगे कि दिति को 2 संतान हुए, लेकिन भगवान इंद्र का पक्ष ले करके और उसके पुत्रों का वध कर दिए। और उसी क्रम में कह रहे हैं कि और भी उनके पुत्र हुए। मरुदगण भी दिति के ही पुत्र हैं, जिनको इंद्र अपना भाई बना ली। इंद्र अदिति के पुत्र हैं। अब इस कथा को कहे तो अब फिर एक प्रश्न हो गया। ये 2 चीज है, ध्यान रखना चाहिए, यही प्रश्न का ग्राउंड है। एक तो दिति के पुत्रों का वर्णन करते समय कह दिए कि इंद्र का पक्ष लेकर के भगवान उसके पुत्रों का वध कर दिए। और उसके और भी पुत्र हैं जिनको मरुदगण कहते हैं, वे उनको इंद्र देवता बना दिए, अपने साथ ले गए। तो पहले इस कथन पर प्रश्न कर रहे हैं कि कथम ते आसुरम भावम अपोह्य औत्पत्तिकम गुरु। अरे वो तो जन्म से आसुर भाव में थे, असुर के पुत्र हैं, दिति के पुत्र हैं, तो उनका भाव तो आसुरी है, तो वे देवता कैसे बन गए?
इंद्र कैसे उनको प्राप्त कर लिए, ये बहुत कौतुक है, इस विषय में बतलाइए। अब ऐसा जब प्रश्न किए तो सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर देने लगे। वे कह रहे हैं कि हतपुत्रादिति सक्रम पार्ष्णि ग्राहेण विष्णुना मन्युना शोक दीप्तेन ज्वलंती पर्य चिंतयत। इंद्र के पक्षधारी विष्णु उनका वध कर दिए तो दीति दुख से तपने लगी, बहुत तप रही थी। 2 पुत्र थे, दोनों का वध हो गया, बहुत दुखी थी और भगवान के प्रति उसका कोई आक्रोश नहीं है, क्योंकि जानती थी कि इंद्र के कहने से भगवान वध किए, तो इंद्र पर बहुत आक्रोश था। अब इंद्र पर इतना क्रोधित थी कि हमारे पुत्रों का वध करा दिया, तो संकल्प ठान ली कि इंद्र का वध करवाना है। हम ऐसा पुत्र उत्पन्न करेंगे जो इंद्र का वध करे। अरे पुत्र कैसे उत्पन्न करोगे, पति का सहयोग चाहिए। तो अब पति की सेवा करने लगे, पति के खूब अच्छा से सेवा करने लगे। ये कह रहे हैं कि इति भावे न सा भर्तु आचचारा सकृत प्रियम असकृत प्रियम। क्षमा कीजिएगा, कोई कोई बात बोलना पड़ता है। या असकृत प्रियम, निरंतर उनका प्रिय करने लगे। मतलब इसे ध्वनित है कि स्त्रियां तो सेवा करती हैं, प्रिय करती हैं, लेकिन निरंतर नहीं। कभी कभी तो मधुर बोलती है, कभी कभी डांटने लगती है। अब कह रहे हैं कि पुत्र प्राप्त करना है तो अब डांट फटकार नहीं, निरंतर प्रिय करने लगी। और कह रहे हैं कि शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमीन च, एकदम नम्रता के साथ, श्रद्धा के साथ सेवा करने लगे। भक्त्या परमया राजन मनोज्ञ बल्गु भाषित। वे अपने पति के टेंडेंसी को समझती थी, उनके भाव को जानती थी, तो बहुत मधुर बोल रही थी। देखिए स्त्री के स्वभाव में है कि पति से कुछ प्राप्त करना है तो एकदम मधुर बोलने लगती है। अब 2 स्थिति में पत्नी का व्यवहार बहुत मधुर होता है। एक, उनसे कुछ गलती हो गया तब पति के समक्ष एकदम नम्र रहेंगी, बहुत मधुर बोलेंगी। या पति से अब कुछ प्राप्त करना है, और ऐसी बात नहीं है, सामान्य स्थिति है तो सेवा तो स्वभाववश करती ही है, लेकिन एक जरूरी नहीं है कि मधुर बोलती हुई सेवा करेंगे। कंप्लेंट ठोकती रहती है, सेवा करती रहती है। लेकिन दीति के विषय में कह रहे हैं कि वो निरंतर प्रिय बोल रही थी। अब इतना स्थितियाँ इतना संतुष्ट कर ली अपने पति को कि वे अपने से कहने लगे कि ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो, जो तुम कहोगे वो मैं पूरा करूँगा। वो अपने से कहने लगे कि एकदम उसके अधीन हो गए। अब कोई प्रश्न कर सकता है, अरे कश्यप जी तो बड़े विद्वान हैं, वे स्त्री के चाल को क्यों नहीं समझे, क्यों उसके अधीन हो गए। और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसा प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। वे पति लोगों को अधीन करने के लिए ही ब्रह्मा जी स्त्रियों की सृष्टि किए। पहले वे सृष्टि किए थे, ऋषियों की सृष्टि किए थे और कहे थे कि सृष्टि का विस्तार करो। वे लोग थोड़ा थोड़ा विस्तार करते थे, लेकिन अब कहीं तीर्थ में चले गए तो उधर ही रह जाते थे। अब सृष्टि का काम ठप। ब्रह्मा जी बड़ा चिंता में पड़े कि भाई ऐसे तो सृष्टि का विस्तार नहीं होगा। तब अपने देह से स्त्री की रचना कर दी। अब जब स्त्री की रचना कर दिए तो पुरुषों का मन हर गया। अब वे पत्नी को छोड़ करके, घर को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकते, और कहीं गए भी तो तुरंत वापस आ जाएंगे। और सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कश्यप को अपने अधीन कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है,
क्योंकि स्त्री जाति की रचना ही भगवान इसी के लिए की है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का विस्तार करना है, इस कार्य में स्त्रियां बहुत सहयोगी हैं उनके। अब ये कहने लगे कि जो तुम्हारी इच्छा हो, और फिलॉसफी भी बोलने लगे। वे कहने लगे पति रे वही नारीणम दैवतम परमम स्मृतम। अरे स्त्री के लिए तो पति सबसे बड़ा देवता है। जैसे भगवान के अनेक रूप हैं, कहीं अर्चना की जाती है, लेकिन स्त्री के लिए तो पति ही भगवान, स्त्री के लिए तो पति में ही भगवान है, पति के रूप में ही भगवान है। तो जो अपने पति को संतुष्ट कर लेती है तो उसके लिए कोई मनोरथ अपूर्ण नहीं रहता है, कोई दुर्लभ नहीं रहता है। और जो तुम्हारी इच्छा हो मांगो। अब जब देख ली कि अब पॉइंट ठीक आ गया, तब वो सीधे कहे कि हम एक पुत्र चाहते हैं, लेकिन इंद्र की हत्या करने वाला और जिसकी मृत्यु न हो। अमृत्युम इंद्रहा उसका शब्द है। अच्छा होता है कि एक बार आप लोग बोल दीजिए, वरदो यदि में ब्रह्मन् पुत्रमिंद्रहणम वृणे अमृतुम मृतपुत्राहम। वे कह रही है कि हमको अमृत्यु, दो पुत्र मर चुके हैं, तो पहले ही शर्त लगा रही है कि ऐसा पुत्र कि जिसको कोई मार न सके और जो इंद्र का वध कर दे। अब इतना बात सुने कश्यप जी, तब उनका सब रिकॉर्डिंग ही रिवर्स हो गया। अब स्त्री की प्रशंसा कर रहे थे, अब बदल कर ही स्त्री को केवल ब्रह्मा जी समझ सकते हैं, ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते। इनके मन में क्या है और व्यवहार क्या है, इसको ब्रह्मा भी नहीं समझ सकते। कौन समझ सकता है? कपट से भरी हुई है, केवल उनका फेस अच्छा है, मुस्कुराहट है, हृदय तो छुरी के समान है। और कही कि अब इन सोचिए कश्यप जी के सामने कितनी भारी समस्या है। अपनी पत्नी कश्यप के पुत्र को ही मारना चाहती है, लेकिन अब तो कश्यप जी कह चुके थे। अब विचार करने लगे कि अब क्या करूं। उपाय सोच करके वे कहे कि पुत्रस्ते भविता भद्र इंद्रहा देव बांधवा संवत्सरम व्रतमिदम यद यंजो धारयिष्यसि। कि तुमको पुत्र होगा जो इंद्र का वध करने वाला। इंद्रहा देव बांधव, जो देवताओं का बंधु है, या अदेव बांधव जो देव नहीं है उसका बांधर है। लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि संवत्सरम व्रतमिदम, 1 साल तक इस व्रत का पालन करना होगा, कंप्लीट 1 साल तक, उससे कम नहीं। ठीक ठीक व्रत का पालन करोगे तो तुमको पुत्र होगा। कश्यप जी विद्वान व्यक्ति हैं, वे उपाय निकाल लिए और ऐसे बोल रहे हैं कि दीति को समझ में आवे। वे कह रहे हैं कि इंद्रहा, इंद्र का वध करने वाला, हा मतलब मारने वाला, और अदेव बांधव अवग्रह डाल करके अर्थ करेंगे तो जो अदेव मतलब देवता के विपरीत है उनका बंधु। लेकिन अपने लिए वे कह रहे इंद्रहा, जो इंद्र का अनुयायी होगा, देव बंधव देवताओं के बंधु होगा। और 1 साल तुमको व्रत करना पड़ा। दिति बड़ा उत्साहित हुई कि 1 साल क्या है, जब इसी से पुत्र मिलेगा, हमारी इच्छा की पूर्ति होगी, और खूब उत्साह से हम करेंगे। व्रत बतलाइए क्या करना है। तो व्रत बतलाने लगे क्या नियम है, और नियम में सबसे पहले निषेध बतला रहे, और 31 निषेध बतलाए हैं। वे कहने लगे कि किसी प्राणी का हिंसा नहीं करना होगा। हिंसा करने के लिए पुत्र चाह रही है, और पहला कह रहे हैं कि
मां हिंसा भूतानि, किसी भी प्राणी की हत्या नहीं करना है, और किसी को गाली नहीं देना है, साप नहीं देना है, कभी भी झूठ नहीं बोलना है, और 1 साल तक नख नहीं काटना है, रुआ नहीं काटना है, और अशुभ वस्तु का, हड्डी का या खोपड़ी का या फूटे हुए घड़े का, इसका स्पर्श नहीं करना है। जल में घुस करके स्नान नहीं, प्रवेश करके स्नान नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है, और दुर्जनों से बात नहीं करना है, और बिना धोया हुआ वस्त्र नहीं पहनना है, और एक बार जो माला त्याग दिए उसको नहीं धारण करना होगा, जूठा नहीं खाना, और जिस प्रसाद में चींटी इत्यादि है तो उसको त्याग करना है। ये गाय बकरी भैंस के अतिरिक्त तो कोई दूसरा न दूध लेना, शूद्र का लाया हुआ भोजन न खाना, और रजस्वला का देखा हुआ भोजन न खाना। देखिए ये बात कहने पर तो इस समय बस तुरंत झगड़ा चालू हो जाएगा, लेकिन सुन लीजिए, वो छूने की बात नहीं कह रहा है। रजस्वला स्त्री जिस भोजन को देख ली और उसको नहीं खाना है, और अंजलि से जल नहीं पीना है, जूठे मुंह नहीं सोना है, और संध्या के समय नहीं सोना है, बाल खुले खुले नहीं सोना है, और घर से बाहर जाने की बात है तो बिना अपने को ठीक किए सजाए बाहर नहीं जाना है, वाणी को संयत किए बिना बाहर नहीं निकलना है, बिना चादर ओढ़े घर से बाहर नहीं जाना है, और कह रहे हैं कि बिना पैर धोए नहीं सोना है, अपवित्र अवस्था में नहीं सोना है, गीले पांव नहीं सोना है, पैर धो करके और पांव को पोंछ करके तब सोना चाहिए, और अपवित्र अवस्था में नहीं उत्तर के साइड में सिर करके नहीं सोना है, पश्चिम के साइड में सिर करके नहीं सोना है, दूसरे के साथ नहीं सोना है, और नग्न अवस्था में नहीं सोना है। और कई एक चीज है कह रहे हैं कि नहीं करना है। एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि व्रत के लिए बतला रहे हैं, लेकिन यह नित्य का नियम है, निषेध पहले बतला रहे हैं। ये जो नियम बतला रहे हैं इसका सबको पालन करना चाहिए, सामान्य स्त्री को भी सामान्य दिन में भी इसका पालन करना चाहिए, व्रत में विशेष पालन करना चाहिए। अब व्याख्या की समय नहीं है, हम अपना पोजीशन भी नहीं समझते हैं, तो ऐसे निषेध बतलाए। इसके बाद कहे कि रोज पूजा करना है, नाश्ता के पहले ही भगवान की पूजा करना है, और जो सधवा अपने पति के साथ स्त्री है उसका पूजा करना है, ब्राह्मणों की पूजा करना है, और रोज मंत्र बोलना है। मंत्र बतलाए कि इसको रोज पढ़ना है, भगवान को नमस्कार करना है, तो व्रत बतलाए। और अदिति व्रत का धारण पालन करने लगी बड़े उत्साह के साथ। अब व्रत करने लगी तो इंद्र को बहुत चिंता हुई कि अब इसको तो पुत्र प्राप्त होगा तो हमारे तो जान पर खतरा है। वो इंद्र अब एक बच्चे का रूप धारण करके उसी के आसपास रहने लगे, उसकी सेवा करने लगे। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जो मृग का वध करने वाले हैं तो मृग के रंग का ही उनके चमड़े का वो ड्रेस भी पहन लेते हैं, और पेड़ के नज़दीक के छिप करके बाण चलाते हैं। और जैसे मृग को मारने वाले तो एकदम मृग का ही वेशभूषा बना लेते हैं, तो इस सेवक का वेशभूषा बना लिए रहने लगे। अब जब जरूरत पड़ती थी कुश की फूल की ला करके दे देते थे, और ध्यान तो था कि कब इसके व्रत में त्रुटि हो। अब व्रत कर रही थी, कई एक महीना से कर रही थी, व्रत करते करते थकी हुई थी।
एक दिन वह जूठे मुंह सो गई, पैर भी नहीं धोई, थके थके थी, बेड पर पड़ी सो गई। इंद्र देखे कि आज अवसर अच्छा है, उसके गर्भ में प्रवेश किए और गदा से उस गर्भ पर प्रहार किए। अब गर्भ 7 टुकड़ा हो गया और रोने लगा। कहेगा रो मत मारुदा, रोना नहीं है। और फिर 7 पर गदा मारे और फिर 7 टुकड़ा हो गया। अब तो इंद्र भी थोड़ा भयभीत हो गए कि ये तो और संख्या बढ़ती जा रही है, तो रुक गए, अब मारे नहीं। अब जब देखे दीति कि हम तो संकल्प एक पुत्र के लिए किए थे, ये 49 पुत्र कैसे आ गए, वो बड़ा आश्चर्य में पड़ी। वो इंद्र से पूछने लगे कि बेटा तुमको है कुछ ज्ञान इस विषय में। अब इंद्र सही सही बात बतला दी कि देखो हम तो इसी ताक में थे और हमारी दृष्टि धर्म पर नहीं थी, हम अपने प्रयोजन के तरफ, अपने प्राण के तरफ देख रहे थे। तो हम ही गदा चलाए तो 7 टुकड़ा हो गया, फिर 7 पर मारे, 7 खंड में तो 49 हो गए। अब दीति कहे कि यहाँ रहेंगे तो असुरों के साथ जाएंगे, इनको तुम ही लेते जाओ। वो इस कथा को कह दिए कि इस तरह ये जो दीति के पुत्र हैं वे इंद्र के साथ हो गए। ये मरुदगण हमेशा इंद्र के साथ रहते हैं। लेकिन इस कथा को कहने में अब वो व्रत का पालन किए, कहे, चर्चा किए, तो फिर से परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं कि व्रत कैसे किया जाता है। और दीति के व्रत को सुन लिए, अब इस समय किसी को व्रत करना होगा तो कैसे करेगा। तो व्रत की विधि बतलाए कि अगहन महीना में किया जाता है, इस शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ किया जाता है और अमावस्या को पूर्ण करना होता है। तो सब विधि को यहाँ बतलाए। तो इस प्रकार जैसे जैसे परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं तो वैसे वैसे सुखदेव गोस्वामी उत्तर दे रहे हैं। लेकिन अब एक बात जो कह दिए थे कि इंद्र का पक्ष ले करके और दीति के पुत्रों का वध किए। परीक्षित महाराज कहने लगे भगवान तो वे तो सबके प्रति सम होते हैं और उनको तो किसी से भय नहीं है, किसी से स्वार्थ नहीं है, तो वे क्यों भेदभाव करेंगे। इस संसार में और जिससे कुछ फायदा होने वाला है, कुछ लाभ लेना है तो उसके साथ आदमी हो जाता है, जिससे भय है तो उसे दूर रहने लगता है, उसे द्वेष करने लगता है। तो भगवान को न तो किसी से भय है और न किसी से स्वार्थ है, तो वे क्यों भेदभाव करते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहे ये भगवान भेदभाव नहीं करते, जैसी आवश्यकता होती है उसके अनुसार व्यवहार करते हैं। भगवान को सृष्टि करना है और सृष्टि के लिए जिसको बढ़ाना होता है तो उसको बढ़ा देते हैं, पालन करना है और उसके लिए जिसकी आवश्यकता है उसको वृद्धि करते हैं। फिर देवताओं का वृद्धि करेंगे तभी सृष्टि चलेगा, पालन होगा। और जब नाश करने की बात होती है तो असुरों को बढ़ा देते हैं। तो भगवान भेदभाव नहीं करते, जो आवश्यकता है उसके अनुरूप व्यवहार करते हैं। भेदभाव का दोष उन पर नहीं आरोपित किया जा सकता। एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आग है तो आग में कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन जैसा लकड़ी है उसके अनुसार वो रूप प्रकट होता है। लकड़ी लंबी है तो आग भी लंबा देखेगा, और लकड़ी गोला है तो आग गोला देखेगा। आग में भेदभाव है, उसमें कोई भेदभाव नहीं। और भगवान में भेदभाव नहीं है। वो सृष्टि करना है तो रजोगुण स्वभाव वाले लोगों की वृद्धि करते हैं, पालन करना है तो सत्वगुण वाले स्वभाव की वृद्धि करते हैं, और नाश करना है, प्रलय करना है तो तमोगुण वालों की वृद्धि करते हैं। और कहने लगे कि ऐसा ही प्रश्न एक बार युधिष्ठिर महाराज किए थे नारद जी से। अब घटना थी, राजसूय यज्ञ चल रहा था,
भगवान शिशुपाल का वध किए, उसके शरीर से ज्योति निकली और सबके देखते देखते भगवान में लीन हो गई। अब युधिष्ठिर महाराज कहने लगे नारद जी से, कब इस घटना से तो हमारी बुद्धि चकरा गई, बुद्धि स्थिर ही नहीं रह रही है। जैसे कोई दीपक है और उस पर हवा का झकोरा लगे तो उसका लौ इधर उधर होने लगता है, तो वही स्थिति हमारे बुद्धि की हो गई कि जो गाली दे रहा था और उसको भगवान से मेल हो गया। अब ये तो बात हमको समझ में ना आ रही है, इसको आप बतलाइए। और नारद जी कई एक ढंग से इसको समझाने का प्रयास किए और अंत में कह दिए कि सच्चाई यह है कि तो भगवान का सेवक था, सांप बस उस जोनी में आया था, सांप पूरा हुआ, भगवान के सांप की अवधि पूरी हुई, वे भगवान में लीन हो गया, भगवान में चला गया। देखिए, एक चीज़ आप लोगों को स्पष्ट समझ लेना चाहिए, हो सकता है कि आपके मन में एक कन्फ्यूजन हो कि शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली और भगवान के शरीर में प्रवेश कर गई, तो ऐसे देखने में लगता है उसका सायुज्य मुक्ति हुआ, लेकिन इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। वे भगवान के शरीर में ज्योति प्रवेश किया और इसका सिद्धांत समझना चाहिए। जब स्वयं भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान के जितने स्वरूप हैं उसके अंदर होते हैं। अब कृष्ण वहाँ उपस्थित हैं तो भगवान विष्णु के जितने स्वरूप हैं उनके अंदर हैं। तो ये जो शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकली तो भगवान के सेवक हैं, जय विजय है, भौम वैकुंठ में उनके आराध्य हैं, लेकिन उस समय तो भगवान के शरीर में ही थे, तो वे लोग दूर क्यों जाए, वहीं वे सुलभ हैं, तो तुरंत भगवान के आप शरीर में प्रवेश करके अपने स्वामी के पास चले गए। जब भगवान लीला का संवरण करेंगे और विष्णु भगवान जो जितने हैं अपने अपने जगह पर जाएंगे, वे भी चले जाएंगे, तो सायुज्य मुक्ति नहीं हुआ, वे अपने आराध्य के पास पहुँच गए। भगवान के शरीर में ही वह स्वरूप था भगवान का, इसलिए वहाँ चले गए। जो हो, अब ये बात कहे, अब फिर परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, अरे भगवान के सेवक को सांप कैसे हो गया? ये तो विचित्र बात है कि जो भगवान की सेवा में है अब उसको ऋषि लोग सांप दे दिए, ये कैसे घटित हुआ? तब सुखदेव गोस्वामी पूरा इतिहास बतला रहे हैं कि एक बार की घटना है। सनकादि ऋषि भगवान का दर्शन करना चाहते थे, बड़ी उत्कंठा थी, लेकिन भगवान के जो पार्षद हैं जय विजय, और उसमें थोड़ा सा अवरोध डाल दिए। अब अवरोध डालने से उनको क्रोध आ गया, किंचित थोड़ा सा क्रोध आया और कह दिए कि तुम लोग भगवान के सेवा में रहने लायक नहीं हो। और भी कारण है, एक विचार है कि भगवान की इच्छा थी कि हम कुश्ती करें, अब वे कुश्ती करना चाहते हैं तो भगवान के सेवकों का ये धर्म है कि वैसा अवसर प्रदान कर दे। अब एक विचार यह है कि लक्ष्मी जी का शाप था। एक बार भगवान अपने रूम में थे और जय विजय को कह दिए थे कि इस समय किसी को आने मत देना। अब लक्ष्मी जी चली गई, अब ये लोग लक्ष्मी जी को रोक दिए। अब लक्ष्मी जी तो इसको नहीं सहन कर सकती, वे शाप दे दिए कि इन लोगों को दूर जाना पड़ेगा। जो बात हो, वो इस घटना को बतलाए कि वे लोग शाप दे दिए, तो वही हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष बने, फिर रावण और कुंभकर्ण बने, और फिर शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। और उसी क्रम में बतलाए कि भगवान वध किए। जब अपने पुत्र प्रहलाद से बहुत विद्वेष करने लगा, उसका वध कर दिया। अब फिर प्रश्न, कह रहे कोई अपने पुत्र से तो द्वेष नहीं करता है, अपने पुत्र को मारने का उपाय तो नहीं करता है। कोई पिता है तो अपने पुत्र का डांट डपट जरूर करता है,
लेकिन अब मारने का विविध उपाय करने लगे, ऐसा तो नहीं होता है, ये कैसे हो गया है। तब फिर से वो नारद जी कथा को सुना रहे हैं, वो सुखदेव गोस्वामी उसको प्रस्तुत कर रहे हैं कि प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं और ये 4 भाई हैं। यद्यपि उम्र में प्रहलाद जी छोटे हैं, लेकिन गुण में सबसे श्रेष्ठ हैं। और प्रहलाद के गुणों का वर्णन किए हैं, कई एक गुण का। उसमें हम एक श्लोक यहाँ बोलना चाहते हैं। श्लोक है किस, ये 7वें स्कंध के 4थे अध्याय का 33 नंबर का श्लोक है कि नोद्विग्न चित्त व्यसनेषु निष्प्रिय श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु वस्तुतिक दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर धी सदा प्रशांत कामो रहिता सुर। प्रहलाद महाराज के अनेक गुण हैं, ब्रह्मण्य शील संपन्न, वे ब्राह्मणों के हितैषी हैं, शील से युक्त हैं, सत्यसंध हैं, जितेंद्रिय हैं, आत्मवत सर्वभूतानां, सबको अपने समान मानने वाले हैं, सबसे प्रेम करते हैं भाई के समान, और पूरा जीवन विद्यार्थी जैसा बिताए, कभी घमंड नहीं आया। और उनके एक गुण को बतला रहे हैं कि नोद्विग्न चित्त व्यसनेषु, वे भारी से भारी दुख में भी उद्विग्न नहीं होते थे। कितना भारी संकट आ जाए, कठिनाई आ जाए, बिल्कुल स्थिर रहते थे। और निष्प्रिय श्रुतेषु दृष्टेषु गुणेषु अवस्तुदृक्, 2 प्रकार के भोग हैं। एक को श्रुत कहा जाता है, जिसको सुनते हैं, केवल देखते नहीं है। स्वर्ग इत्यादि के सुख को श्रुत कहते हैं। और यहाँ इस संसार में कोई राजा का पद पा जाता है या कोई बड़ा पद पा जाता है, उसको जो सुविधा मिलती है तो उसको दृष्ट सुख कहते हैं, कि उस सुख को व्यक्ति यहाँ अनुभव करता है, देखता है कि उसको ये फैसिलिटी है। और प्रहलाद महाराज को न दृष्ट सुख के प्रति स्पृहा थी और न श्रुत सुख की स्पृहा थी। अवस्तुदृक्, उनको पूरा ज्ञान था कि जैसे यहाँ के सुख में दुख मिला हुआ। देखिए, इस संसार की स्थिति है कि व्यक्ति प्रयास करके बड़ा पद प्राप्त कर लेता है। मंत्री का पद प्राप्त कर लिया तो बड़ा पद प्राप्त कर लिया, तो मतलब यह हुआ कि उसको बड़ा दुख भोगना है। आप लोग कहेंगे ये कैसे? अरे जिस दिन पद पर है तो भले वे दुख नहीं अनुभव कर रहा, पद जाता है तब कितना दुख अनुभव करता है, अब वही अनुभव करेगा। हम तो प्रैक्टिकल देखे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री को उनका पद चला गया तो कितना दुखी है। साधारण आदमी उतना दुख नहीं भोग सकता। और प्रहलाद महाराज इस बात को समझते थे, इसलिए कभी स्पृहा नहीं रखते थे, अपने मन प्राण सब पर नियंत्रण रखे थे। प्रशांत काम, उनका चित्त शांत था, रहता सुरोसुर। यद्यपि उनका जन्म असुर परिवार में हुआ था, लेकिन वे आसुर भाव से बिल्कुल रहित थे। और अब उस प्रहलाद का वध करने का उपाय करने लगा तो भगवान उसका वध कर दिए। अब क्यों प्रहलाद का वध करना चाहता था, और उस कथा को बतला रहे हैं कि प्रहलाद का जन्म हुआ तो हिरण्यकश्यप उनसे बहुत प्रेम ही कर रहे थे, गुरुकुल में डाल दिए। अब गुरुकुल से एक दिन घर आए, गुरुकुल में बोर्डिंग स्कूल था, और अब घर आए मातृमृष्ट अलंकृत, और माँ उसको अपने पति के गोद में दी
हिरण्यकशिपु प्रहलाद को गोद में लिया और उससे पूछने लगा कि विद्यालय में गए हो और कुछ उसमें से जो अच्छा चीज है तुमको लगा हो तो उसको बतलाओ। जब ऐसा अवसर प्राप्त किए तो प्रहलाद महाराज कहने लगे कि हम तो अच्छा यही मानते हैं कि व्यक्ति गृहस्थी को छोड़ करके और वन में चला जाए। ये गृहस्थी तो कुएं के समान है, अंधकूप के समान है। वनम गतम यत हरिमाश्रयेत, वन में जा करके वो भगवान का आश्रय स्वीकार करता है, भगवान के आश्रित हो जाता है, तो इसको अच्छा मानते हैं। कभी यद हरिमाश्रयेत, जो हरि का आश्रय है उसको अच्छा मानते। अब हरि का आश्रय, हिरण्यकशिपु को तो हंसी आ गई, ये शत्रु के आश्रय की बात करता है। लेकिन छोटा बच्चा है, टीचरों को निर्देश दिया कि ठीक से इसको रखो। किए हो और उसमें तुम सबसे अच्छा पढ़ाई क्या किए हो उसको बतलाओ। और प्रहलाद महाराज प्रसिद्ध श्लोक बोल दिए, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और कह रहे हैं कि इति अधीतमुत्तम, ये जो नवधा भक्ति है और इसी को हम सबसे अच्छी शिक्षा मानते। अब तो बहुत क्रोधित हो गया और टीचरों पर भी बहुत क्रोधित हो गया कि तुम लोग ये क्या पढ़ा रहे हो। टीचर लोग तो कहने लगे कि ना, हम लोग ये सब नहीं पढ़ाए हैं। अरे हम तुम लोग नहीं पढ़ाए हो तो कहाँ से आ गया, कोई तो पढ़ाया होगा। तुम लोग पढ़ाए नहीं हो लेकिन ठीक से हॉस्टल को नहीं देखते हो, कोई आकर के कुछ का किया होगा तो सम्यक विधार्यता, सब दृष्टि से ध्यान रखना। अब तो बहुत क्रोध में हो गया प्रहलाद की बात सुन करके, और वह खुद पूछने लगा कि कैसे तुम्हारी बुद्धि हो गई। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि अब अपने से बुद्धि नहीं होती है, बुद्धि तो तभी होती है जब भगवान की कृपा होती है, भक्तों का संग मिलता है, उनका आश्रय लेते हैं, और ऐसे बुद्धि नहीं होती है। डांट पड़ी थी टीचरों पर और टीचर लोग भी उससे पूछने लगे, टीचर बहुत डांटे। लेकिन अब एक दिन की स्थिति है कि टीचर लोग अपने घर चले गए, कोई घर का काम था उसमें चले गए, अब देर लग गई और तब तक अब अवसर मिला, बच्चे खेल रहे थे, तो प्रहलाद महाराज उनको उपदेश देने लगे। बच्चों को उपदेश दिए कि भक्ति के लिए सबसे अच्छी अवस्था यही है, भक्ति करना चाहिए, और आगे नौकरी करने में क्या कठिनाई है, विवाह करने में क्या कठिनाई है, सब बात को बतलाए। और बच्चे बड़े ध्यान से सुन रहे थे, बहुत बहुत बात बोले, लेकिन बच्चों को बहुत भारी कौतुक हो गया कि अरे भाई, हम लोग तो साथ में यहाँ ज्वाइन किए, तुमको ज्ञान कहाँ से हो गया। और प्रहलाद महाराज अब उनको इतिहास बतलाने लगे कि पितरी प्रस्थिति रण्य, हमारे पिताजी जब तपस्या में लग गए तो देवता लोग स्वर्ग पर पुनः अधिकार कर लिए। जब हिरण्याक्ष का भगवान वध कर दिए तो हिरण्यकशिपु बहुत क्रोध में हो गया अपने भाई के वध से, और एक दिन अपने परिवार वालों को बुलाया और अपने माँ को, अपने भाई के पत्नी को, बेटों को समझाने लगा कि शोक नहीं करना चाहिए। हमारा जो भाई था तो ग्लोरियस डेथ
है, प्राप्त किया है, वो युद्ध में लड़ते हुए मरा है, वो शोक करने लायक नहीं है। तुम लोग शोक मत करो। बहुत बहुत इतिहास सुनाया, उनका शोक दूर हो गया, लेकिन अपने अनुचरों को कहा कि देवताओं को नहीं छोड़ना है, तुम लोग जाओ जहां यज्ञ की सामग्री का साधन है सबको नष्ट करो। और ऐसे आकाश में त्रिशूल दिखा करके कह रहा था कि हम तो उसका वध करेंगे ही, हम अपने भाई का तर्पण अभी नहीं करेंगे। उसको बड़ा खून प्रिय था और विष्णु का गर्दन काट करके उसके खून से तर्पण करूंगा। और देवता लोग बहुत, दैत्य लोग अत्याचार करने लगे, इतना अत्याचार करने लगे कि देवता तो सब भाग गए अब स्वर्ग छोड़ करके। लेकिन हिरण्यकशिपु सोचा कि अस्थाई व्यवस्था करना है, ब्रह्मा का पद लूंगा और सब नियम बदलूंगा। अरे क्या नियम बदलोगे, कुछ बतलाओ। वो कह रहा था कि ना ये नियम ठीक नहीं है, इस समय जो तपस्या करता है उसको स्वर्ग मिल जाता है, यहाँ कष्ट भोग रहा है तो स्वर्ग का कैसे अधिकारी है। यदि हम ब्रह्मा बनते हैं, पद प्राप्त कर जाएंगे तो नियम बदलेंगे। यहाँ कष्ट भोग रहे, तपस्या कर रहे तो आगे भी तुमको कष्ट भोगना पड़ेगा, यहाँ भोग करोगे उसको स्वर्ग मिलेगा। कैसे बदल देंगे। ब्रह्मा का पद प्राप्त करना तो इतना आसान नहीं है ना, कि कई एक जन्म तक तपस्या करेंगे। और तपस्या में लग गया, तपस्या कर रहा था अपने ढंग का, अंगूठे पर खड़ा था और नभो दृष्टि, दृष्टि को आकाश में लगाया था। अब इतना घोर तपस्या किया कि उसके जटा से चिंगारी निकलने लगा, आकाश में धुआं भर गया। सब देवता लोग बहुत भयभीत हो गए, वे ब्रह्मा जी के पास गए कि अरे कुछ कीजिए, हम लोग बहुत दुख में हैं। और यह मत समझिए कि केवल हमको दुख दे रहा है, आपका पद भी लेना चाहता है, किसी तरह उसको तपस्या से विरत कीजिए। और प्रहलाद महाराज बतलाए कि तपस्या में थे तो देवता लोग फिर अपने स्वर्ग को वापस लेना चाहे और स्वर्ग पर कब्जा कर लिए। तो ये इंद्र का महल था और उसको भी कब्जा कर लिए। पहले तो हिरण्यकशिपु वहाँ कब्जा कर लिया था, उसकी पत्नी कयाधु रहती थी, लेकिन देवताओं के मन में विचार आया कि अभी अवसर है तो पूरा खाली करा लेना चाहिए। वो इंद्र कयाधु के हाथ पकड़ करके घसीटते हुए ले जा रहे थे। युद्ध होने लगा तो दैत्य लोग सब भाग गए छोड़ करके। अब कयाधु तो रो रही थी, इंद्र उसको घसीट करके ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में नारद जी आ गए और कहने लगे कि दूसरे की पत्नी है, कैसे तुम पकड़ लिया, गर्भवती है, इसको छोड़ो छोड़ो। तो नारद जी की बात सुन करके इंद्र छोड़ दिए, लेकिन वे उसे कहे कि गुरुजी हमको इस स्त्री से कोई मतलब नहीं है, ये गर्भवती है और इसके गर्भ में हमारे शत्रु का अंश है, तो हम केवल उतने दिन तक अपने पास रखना चाहता हूँ जब तक ये प्रसव नहीं कर देती। प्रसव करेगी बच्चे को मारूंगा, इसको छोड़ दूंगा। इंद्र ने, नारद जी कहे कि ना, इसके गर्भ को तुम नहीं नष्ट कर सकते, अनंतानुचरो बलिए, बहुत बलवान है, भगवान का अनुयायी, भगवान का सेवक है। अब इंद्र तो नारद जी की बात मान करके उसको छोड़ दिए, लेकिन अब उस स्त्री के सामने समस्या थी कि जाए कहाँ, अकेले हैं। तो नारद जी अपने आश्रम पर ले गए। भाई अपने आश्रम का क्या अर्थ हुआ, उनका भी मंदिर है बद्रिकाश्रम में, तो वहाँ गेस्ट हाउस में है जहाँ रखे होंगे, मंदिर में व्यवस्था रहती है। या अपना आश्रम का अर्थ है कि उनके मित्र का घर कोई होगा। कोई कोई मित्र इतना घनिष्ठ होते हैं कि उनका घर लगभग अपने घर जैसा ही होता है। और वहाँ ले गए और माँ को उपदेश देने लगे। माँ नारद जी की सेवा की, वो सेवा कर रहे थे तो उसके दो इच्छा थी। एक तो इच्छा प्रसुप्त है, वे चाहते थे कि हमारे पति जब तपस्या से लौटे तो उनके सामने मैं प्रसव करूं।
और गर्भस्य क्षेमाय, वो चाहती थी कि हमारा गर्भ सुरक्षित रहे। और नारद जी दोनों प्रदान कर दिए और उसको ज्ञान भी दिए। प्रहलाद महाराज का कहना है कि माम अपि उद्देश्य, यद्यपि माँ को ज्ञान दे रहे थे लेकिन उनका ध्यान हम पर भी था, हमको भी ज्ञान दे रहे थे। तो हम माँ तो स्त्री होने के चलते अब इतना काम धंधा में उसका मन लगता है कि ज्ञान को भूल गई, लेकिन हम उस ज्ञान को धारण किए हैं और तुम लोग भी श्रद्धा रखोगे तो ऐसा ही ज्ञान हो जाएगा। अब सारे विद्यार्थी उनके बात को मान लिए, सब भक्त हो गए। अब तो बड़ी घटना हो गई। टीचर लोग जा करके हिरण्यकश्यप की सब रिपोर्ट दिए। हिरण्यकश्यप बड़ा गुस्सा में हो गया कि अब तो ये पार कर गया सीमा को। अब दूसरे से ये भले ही हमारा बेटा है लेकिन तो पूरा पूरा शत्रु के पक्षधर हो गया और इसका नाश ही कर देना चाहिए, इसका वध करा देना चाहिए। और बहुत बहुत उपाय किया लेकिन वध नहीं कर पाया और चिंता में था। टीचर लोग कहे कि शायद इसका मन बदल जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एक दिन वो प्रहलाद से पूछने लगा कि तुम किसके बल से हमारे शासन का अतिक्रमण कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो? अरे हमारा पोजीशन नहीं जानते हो? केवल हमारे देख देते हैं तो देवता लोग कांपने लगते हैं, और तुम हमारे आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो, अनुशासन का उल्लंघन कर रहे हो, किसके बल से? प्रहलाद महाराज कहे कि राजन, बल का स्रोत दो नहीं है। जिसके बल, जहाँ से आपका बल आता है वहीं से सबका बल आता है। बल का स्रोत दो नहीं है। वो और गुस्सा में हो गया। अरे कौन स्रोत है? कहे कि भगवान, अगर तुम भले विष्णु का बल ले सकते हो, हम अपने शत्रु का बल लेंगे हमको बल की कमी है। अब तुम बहुत बोलने लगा, अब समझ में आ गया कि तुम मरने वाले हो। अच्छा, जो बल का स्रोत है तो रहता कहाँ है? थोड़ा हम यह जान जाए। वो कह दिए कि सब जगह रहता है। हिरण्यकश्यप कहा कि हमको तो दिखता नहीं है। प्रहलाद महाराज कहे कि ना, वो स्पष्ट दिखते हैं। वो कहाँ दिख रहा है? सब जगह दिख रहा है। वो कहे खंभा में भी है? वो कहे हाँ, खंभा में भी दिख रहे हैं, हमको तो दिख रहे हैं। हिरण्यकश्यप कहे कि हमको तो नहीं दिख रहा है। प्रहलाद कहे कि हमको दिख रहे हैं। तो हिरण्यकश्यप सोचा कि दिख तो नहीं रहा है, लेकिन होगा तो जोर से मारते हैं, वहीं मर जाएगा। और बहुत जोर से वो मुक्का मारा, वहीं से नृसिंह भगवान प्रकट हो गए और उनका विकराल रूप था। हिरण्यकश्यप को पकड़ लिए और कुछ देर तक उसके साथ युद्ध करने लगे। उदाहरण दिया गया है जैसे अब चूहा को कोई पकड़ करके उससे खेल रहा हो, वैसे वे खेल रहे थे। और इसके बाद उसके आंत को फाड़े और पेट को फाड़े और आंत को ही माला जैसा पहन लिए। बहुत क्रोध में थे और हिरण्यकश्यप के आसन पर ही बैठ गए। भगवान अवतार लिए और देवता लोग कुछ सत्कार करना चाहते थे, कुछ गिफ्ट देना चाहते थे, लेकिन अब भगवान के उस विकराल रूप को देख करके किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। देवता लोग दूर से ही उनकी स्तुति कर रहे थे, हिरण्यकश्यप के वध का अभिनंदन कर रहे थे, लेकिन कोई नजदीक नहीं आ रहा था। ब्रह्मा जी लक्ष्मी जी के पास गए कि अरे प्रभु के क्रोध को थोड़ा शांत कीजिए। अब ब्रह्मा जी तो ये समझ रहे थे कि लक्ष्मी जी तो उनकी पत्नी है और पत्नी को पति से थोड़े भय है, उसको भय नहीं है। लेकिन अब ब्रह्मा जी कहे, लक्ष्मी जी जाने का प्रयास तो की, लेकिन नज़दीक गई तो वे पीछे हट गई कि ना, इस समय उनका मूड ठीक नहीं है।
कहीं थप्पड़ चला देंगे तो हमारा सब श्रृंगार बिगड़ जाएगा, कुछ ऑपरेशन भी कराना पड़ जाए, हम नहीं जाएंगे। तब प्रहलाद महाराज को भेजे। प्रहलाद महाराज गए नज़दीक में, प्रणाम किए और नृसिंहदेव उनको चाटने लगे। प्रहलाद महाराज उनकी स्तुति किए और प्रहलाद महाराज से कहे नृसिंह भगवान कि तुम वर मांगो, हम तुमसे संतुष्ट हैं, वर मांगो। और प्रहलाद महाराज कहे कि वर देना चाहते हैं, हमको यही वर चाहिए कि हमारे हृदय में कोई वर की इच्छा ही न जगे। और कई एक बात है कि वर देना चाहते हैं तो हमारे पिता के अपराध को भूल जाइए। और कहे कि ये तो संविधान में है, जो इतना उत्तम पुत्र है और उसी के प्रभाव से 7 कुल तर जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है। और भी उनको प्रहलाद जी इच्छा प्रकट किए थे कि इस ब्रह्मांड के लोग मुक्त हो जाए। हाँ, उसको भी नृसिंहदेव कहे कि ठीक है, और नृसिंहदेव की कथा को सुनाए। अब इस कथा को सुने युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं तो उनका मन थोड़ा सा खिन्न हो गया। खिन्न इस अर्थ में कि प्रहलाद के सौभाग्य पर विचार कर रहे हैं कि प्रहलाद का कितना भारी सौभाग्य है कि भगवान उसको चाट रहे हैं, उसके हाथ पर, उसके मस्तक पर अपना हाथ रखे। नारद जी सांत्वना दिए हैं कि आपका कम भाग्य नहीं है, जूजम निर्लोके बत भूरी भाग्या। अरे अपने भाग्य पर विचार करो कि ऋषयो अभियंते, घूम फिर करके सारे ऋषि तुम्हारे घर में आते, इसलिए कि गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम, जो ब्रह्म है और मनुष्य के रूप में छिप करके तुम्हारे घर में रहता है, बहुत भाग्यशाली हो। उनको सांत्वना दिए और यह भी कह दिए कि भगवान शिव जी के इज्जत को भी बचा लिए। अब मैं दानव तो ऐसा परिस्थिति उत्पन्न कर दिया था कि शिव जी का भी इज्जत प्रतिष्ठा दाव पर था, उसकी रक्षा कर दिए। सुखदेव परीक्षित महाराज बड़ा प्रश्न कर दिए कि उनके साथ क्या हो गया था, शिव जी की प्रतिष्ठा पर आँच कैसे आने वाली थी। और घटना बतलाए कि मैं दानव असुरों को 3 विमान दे दिया, वो विमान नगर के समान थे। वे लोग विमान ले करके अत्याचार करने लगे, प्रजा को बहुत कष्ट देने लगे। अब उनको पता भी नहीं चलता, प्रजा को पता नहीं चल पाती थी कि विमान है कहाँ, और वे लोग कष्ट दे रहे थे। शिव जी के शरण में गए कि इससे रक्षा कीजिए, हम लोग बड़ा कष्ट पा रहे हैं। और शिव जी सोचे कि हम अपना बाण मार देंगे, सब ध्वस्त हो जाएगा। और वे बाण मारे और जो विमान पर लोग थे तो ये सब मर गए, मूर्छित हो गए। लेकिन मैं दानव उस विमान में ही, उधर ही उस विमान नगर जैसा था, उसमें अमृत का कुंड बना दिया था। वो मरे हुए दैत्यों को ले जाकर के अमृत के कुंड में डाल दिया, फिर वे जीवित हो गए। अब तो शिव जी बड़ा निराश हुए कि हमारे बाण का तो कोई प्रभाव नहीं हुआ। अब भगवान तो अपने भक्तों के प्रतिष्ठा की रक्षा करते हैं। भगवान समझ गए कि यदि फिर ये मारेंगे तो फिर मरे हुए लोगों को ले जा करके अमृत के सरोवर में, कुंड में डाल देगा, फिर जीवित हो जाएंगे। तो भगवान एक गाय का रूप धारण किए और ब्रह्मा जी बछड़ा बने। और भगवान की ऐसी माया है कि नगर में प्रवेश कर रहे हैं गाय बछड़े के रूप में, और असुर लोग देख रहे हैं लेकिन कुछ प्रतिकार नहीं किए। तो भगवान जा करके अमृत के कुंड को पी गए, गाय के रूप में गए, अमृत के कुंड को पी गए। अब तो मैं दानव का शक्ति खत्म।
इसके बाद शिव जी बाण चलाए, वो जलते हुए तीनों विमान गिर गए और इसी से उनका त्रिपुरारी नाम पड़ा है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज फिर प्रश्न कर रहे हैं कि सनातन धर्म के विषय में, वर्णाश्रम धर्म के विषय में बतलाई। नारद जी सामान्य रूप से धर्म का निरूपण करके अब इसके बाद ब्रह्मचारी का धर्म निरूपण किए, वानप्रस्थ के धर्म का निरूपण किए और सन्यासी के धर्म का निरूपण किए और सन्यासी की बड़ी प्रशंसा किए। अगर उनके मुक्ति सियोर है। युधिष्ठिर महाराज बड़ा निराश हो गए। ब्रह्मचारी का बतलाए, वानप्रस्थ का बतलाए, सन्यास का बतलाए, गृहस्थ को छोड़ दिए। एक्चुअली नारद जी को बतलाना ही था, लेकिन अब युधिष्ठिर महाराज तो आशा लगा करके बैठे थे कि ब्रह्मचारी के बाद गृहस्थ का नंबर आएगा। अब उतना तो धैर्य था, वानप्रस्थ आ गया तो अब सन्यास पर चले गए, निराश हो गए कि लगता है कि गृहस्थों की मुक्ति नहीं होती। लेकिन नारद जी की दृष्टि थी कि जो 4 आश्रम है तो इसके नेचर भिन्न भिन्न है। 3 विरक्ति का है, माने निवृत्ति का है और 1 प्रवृत्ति का है, तो वे वर्गीकरण ऐसे कर रहे थे। लेकिन अब युधिष्ठिर महाराज अब इतना घबरा गए कि फिर से प्रश्न कर दिए, अरे कोई उपाय बतलाइए कि गृहस्थ भी सन्यासियों के गति को प्राप्त कर जाए। और बड़े विस्तार से गृहस्थों के धर्म का वर्णन किया। गृहस्थों के धर्म में मुख्य बात है उपासित महामुनि, यानी कि अपने कर्म करो, जो गृहस्थी का कार्य है उसके करते हुए साधुओं का संग करो और पुण्य देश और काल का सेवन करो। कोई पवित्र तिथि आती है तो उसका सेवन करो, उस पर विशेष उत्सव करो और पुण्य देश यात्रा होनी चाहिए। पुण्य देश में तीर्थ में जाने से चेतना में परिवर्तन होता है, साधु सेवा का अवसर मिलता है। और गृहस्थों के लिए 2 चीज पर बड़ा जोर दिए और इसके महिमा भी बतलाए हैं और भी आगे कहे हैं कि देवता पितर का पूजन करना चाहिए, पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, लेकिन श्राद्ध में बहुत विस्तार नहीं करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कम से कम भारत में देखा जाता है कि व्यक्ति अब पुत्र के विवाह में और पिता के श्राद्ध में बहुत खर्चा करता है, बहुत विस्तार करता है। लेकिन नारद जी बतलाएं कि श्राद्ध में बहुत विस्तार नहीं करना चाहिए। उसका कारण भी बतलाए। श्राद्ध आवश्यक है, पितर कर्म आवश्यक है, लेकिन जब बहुत विस्तार करेंगे, बहुत लोगों को आमंत्रित कर देंगे तो ठीक से उसका निर्वाह नहीं कर पाएंगे। श्राद्ध के विषय में एक विशेष नक्षत्र है, उसमें भोजन देना होता है। बहुत ब्राह्मणों को निमंत्रित करेंगे तो एक तो उनको प्रॉपर आदर नहीं दे पाएंगे और समय में भी विलंब हो सकता है, तो विस्तार नहीं करना चाहिए। और अंततः वे बतलाए हैं कि भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कई एक दृष्टि से बतलाए हैं, उसको पढ़ लेना चाहिए। 2 अध्याय में स्पेशली गृहस्थों के विषय में बोले हैं और इस प्रकार 15 अध्याय में सप्तम स्कंध की कथा है। अब कल सार्वभौम प्रभु आप लोगों से प्रश्न कर रहे थे कि भागवत के 10 विषय है तो तुम लोग सुना ना। अब वो 10 विषय तो बोलना था हमको, लेकिन आज जैसी स्थिति है, कल भी थी, समय का फेर था तो मैं बोला नहीं। और एक विषय 10 को मैं धीरे धीरे बोल दूंगा अवसर पा करके। एक चीज है समझना चाहिए कि 10 विषय में एक विषय है ऊती। ऊती का अर्थ होता है वासना, और वासना का 2 जगह कंट्रोल है। एक तो जैसा हम कर्म करते हैं उसके अनुसार
वासना का उदय होता है हमारे हृदय में। यह अपने पास कंट्रोल है, हमारा कर्म उसको प्रभावित करता है। और एक कंट्रोल है जो साधुओं के पास है, उनके अनुग्रह से हमारे हृदय में शुभ वासना का उदय होगा। साधु हमसे संतुष्ट हैं, खुश हैं, उनका आशीर्वाद है, तो उनका आशीर्वाद का फल होगा कि हमारे हृदय में शुभ वासना जगेगा। और यदि वे कुपित हो गए, कुपित हुए वहाँ, और हमारे हृदय में अशुभ वासना जगेगा, तो एक जगह तो रेगुलर कंट्रोल है, एक जगह रिमोट कंट्रोल है। तो ये जो 15 अध्याय है, तो इसका 3 खंड किया गया है। और 5 अध्याय में दिखाया गया है कि सनकादि ऋषि के कोप से कितना अशुभ वासना आने लगा। ये जय विजय वैकुंठ में निवास कर रहे हैं, सबसे अच्छा स्थान है। लेकिन सनकादि ऋषि कुपित हो गए, थोड़ा क्रोध आ गया, तो अब देखिए कि हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में है, और कितना अशुभ वासना आ गया। सबको नष्ट करना चाहते, ब्रह्मा के नियम को बदलना चाहते हैं। जहाँ गाय का स्थान है, ब्राह्मणों का स्थान है, सबको नष्ट कर रहे हैं। और कोई साधु प्रसन्न है, और उसका प्रभाव देखिए। प्रहलाद तो असुर कुल में उत्पन्न हुए, असुरों के बीच में है, लेकिन नारद जी की कृपा से, उनके अनुग्रह से, उनके शुभ दृष्टि से प्रहलाद महाराज के हृदय में कितना शुभ भावना। वे अपना हित ही नहीं, पूरे संसार का हित चाहते हैं। उनके पिता उतने दुष्ट प्रकृति का है, लेकिन उसके उद्धार की भी चिंता है। उनका हृदय बहुत विशाल है, शुभ भावना है। उसके पीछे कारण है नारद जी का अनुग्रह। और लास्ट के 5 अध्याय में दिखाया गया है मिश्र वासना। जैसा हम कर्म करेंगे तो उसके अनुसार हमारे हृदय में वासना का उदय होगा। और इस प्रकार उत्ति विषय को प्रदर्शित किया गया 7वें अध्याय में। फिर 8वें अध्याय में मनवंतर है, और जिसको हम लोग बाद में सुनेंगे। आज हम घड़ी पर एकदम ही ध्यान नहीं दिए, जो समय हुआ है कम हो अधिक हो। हमें लगता है योजना किए थे 1.5 घंटा का, तो ऐसे ही कुछ होगा। हरे कृष्णा।